हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे अभी धुल रहे हैं कपड़े और ये 15 अगस्त वाले दिन का व्लॉग है। तो ये मॉर्निंग का टाइम था तो मैंने मशीन लगाई हुई थी क्योंकि कल 14 तारीख को तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर बस मैंने कहा सुबह सुबह मशीन लगा लेती हूँ, फिर जहाँ हमने जाना था फिर वहाँ भी जाना है। तो अभी कपड़े धुल रहे थे और ये जो कपड़े हैं ये मैंने पहले ही धोए थे क्योंकि हाथ से धोए थे, क्योंकि ये नीली और काली जो शर्टें होती हैं वो फिर मैं मशीन में नहीं धोती हूँ तो उसमें सारे रुए रुए से हो जाते हैं, इसलिए फिर मैं इन शर्टों को मैं अलग से ही धोती हूँ। तो अभी बस कपड़े धुल रहे हैं और अब काम वाम हो गया था तो मैं नहा के आ गई थी और तैयार हो रही थी, देर हो रही थी। तो मैंने आज हेयर वॉश किया था और आज शायद 15 तारीख को शायद आज संडे था, तो इसलिए फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया था क्योंकि मैंने रात कल पेन किलर तो खाई थी उससे, पर ये कि मेरी गर्दन में दर्द तो था, पर ये कि थोड़ा बहुत जो हिल डुल नहीं रही थी वो स्टार्ट हो गई थी हिलने डुलने, ये तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस मैं अब तैयार हो गई थी, मैं अपने बाल बांध रही थी क्योंकि बाल अभी गीले ही थे, तो मैं फिर क्लचर लगा लूँगी यहाँ पे। तो मैं इसके पापा को बोल रही थी कि चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो जाने का दिल तो था नहीं, पर बच्चों के लिए तो फिर अब जाना ही पड़ता है, चाहे जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब हो। बच्चों का मन होता है क्योंकि साल में एक ही बार तो आता है 15 अगस्त, ये तो है नहीं कि 2-3 बार आए, तो बच्चों के लिए जाना पड़ता है। और याना तो आपको पता ही है कि वो बुआ के घर गई हुई थी और यहाँ पे मैं अपनी बेल्ट भी लेके जाऊँगी क्योंकि इसके बिना तो मेरा अब गुजारा ही नहीं है। और ये मैं यहाँ पे रिपोर्ट रख रही हूँ इसके पापा की, क्योंकि उसके बाद हमें वहाँ से डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मैं रिपोर्ट्स वगैरह रख रही हूँ। और ये याना का मास्क मैं साथ ले आई थी जब वो वहाँ पे थी, तो बस ये मास्क वगैरह रख लूँगी। और अभी बस दीदी के यहाँ पे आ गए थे हम, तो ये बच्चे पहले ही नीचे बैठे हुए हैं और ये बच्चों को भी लेना है। जय और पीहू भी हमारे साथ जा रहे हैं और दीदी इनको नीचे छोड़ने आई हुई थी। तो पीहू का पर्स देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको पूछ रही थी कि ये पर्स अच्छा लग रहा है, तो दीदी बता रही थी कि जिया जी लेके आए थे पीहू के लिए। और बस फिर अब आप सोचोगे कि कावे तो नज़र नहीं आ रहा, तो आपको पता चलेगा कावे कहाँ पर है। और ये देखो यहाँ पे आ गया है कावे, और आप इसको देखो, इसकी शक्ल देखो कैसी हो रखी है। और अभी ये सुबह नहा लिया है और हम आए हैं इसकी मासी के घर, तो ये सुबह से ही पतंग उड़ा रहा है और कितना काला भूत हो। और बस वहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया, तो बच्चे तो वहीं पर थे और अब हम जा रहे हैं दोनों। इसके पापा की मैंने आपको बताया ना दवाई लेने जाना है, तो वहाँ पे बस डॉक्टर के पास दिखाने ही जा रहे थे क्योंकि जहाँ इनकी मम्मी का घर है तो वहीं पर ही जा रहे हैं हम लोग। तो अभी बाहर धूप ज़्यादा थी तो इसलिए फिर सबने सोचा पतंगे बाद में उड़ाएंगे, बच्चे उड़ा रहे थे छत पे, तो इतने हम लोग बस होके आ रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर को। और अभी मैंने भी बेल्ट लगा ली थी क्योंकि मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और अब बस हम वापस आ गए थे दवाई वगैरह लेके, फिर हमने खाना वगैरह खाया और अब शायद 4 या 5 बज रहे होंगे, तो बच्चे जिद करने लग गए जल्दी आओ छत पे। और मम्मी भी आ गई थी, तो फिर मम्मी को भी बोल रहे थे हम छत पे चलो, मम्मी पहले तो आ नहीं रही थी पर फिर मम्मी आ गई छत। और यहाँ देखो, यहाँ ना मैडम जी को अपने पापा का चश्मा लगा के खड़ी हुई है और कैसे मस्ती कर रही है। और बस अब यहाँ पे आ गए और धूप इतनी तेज़ थी अभी शायद 5 बज रहे होंगे और उस टाइम भी इतनी तेज़ धूप थी और ना ही हवा चल रही थी। और बच्चे वैसे तो पिछले साल भी हम अपनी छत पे ही पतंग उड़ाते हैं सारे फ्लोर वाले, लेकिन इस बार बच्चों ने यहाँ का प्रोग्राम बनाया कि मासी के घर जाके पतंग उड़ानी है, तो फिर इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे आ गए, नहीं तो हम हर साल अपनी छत पे ही पतंग उड़ाते हैं। और अब इसके पापा यहाँ पे पतंग उड़ा रहे थे, तो कावे को तो अभी उड़ानी आती नहीं क्योंकि वो छोटा है, उसको उड़ा के दो तो वो उड़ाने लग जाता है, तो बस इसके पापा यहाँ पे पतंग उड़ा रहे थे। और इसके पापा तो पतंग उड़ा रहे थे और बच्चों ने देखो चरखड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दी है। बच्चे इधर उधर बस हो रहे थे, वो पतंगे उड़ा कम रहे थे बच्चे, और जो कट के आ रही थी उसको ज़्यादा पकड़ रहे थे। बच्चों का बस यही लगा रहता है, जितनी मर्जी उनके पास पतंगे हो लेकिन जो कट के आती है वो उनको चाहिए होती है बस पतंग।
और अभी पता नहीं वीडियो कैसी बन रही है कैसी नहीं बन रही, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे वो पकड़ी हुई थी चरखड़ी और यहाँ पे बच्चे वीडियो बना रहे थे। और ये मोदी जी वाली पतंग, बच्चे बोलने लग गए कि मोदी जी वाली पतंग उड़ाओ बस, और कोई किसी पतंग का नाम नहीं ले रहे थे, बस यही वाली पतंग उड़ाने के लिए बोले जा रहे थे। और आज की वीडियो मुझे खुद नहीं पता कि कैसी बनी है, कितनी बनी है, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई बच्चे के हाथ में फ़ोन था, कभी किसी बच्चे के हाथ में फ़ोन था। और अभी इसके पापा पतंग उड़ा रहे थे तो काव्य बीच में बार बार आ रहा था, पापा मैं उड़ाता हूँ, और इन बच्चों को उड़ानी तो आती नहीं, ये इनके हाथ में दो तो ये उड़ाने की बजाय पतंग को नीचे उतारते रहते। और यहाँ भी मम्मी बैठी हुई है, तो बस यहाँ पे अब मेरे जिया जी भी पतंग उड़ा रहे थे, और अब इन्होंने ये जय को पतंग पकड़ा दी। और जय तो बहुत कम पतंग पकड़ रहा था क्योंकि उसको भारी लग रही थी, उसने पहली बार ही उसने पकड़ी थी। और काव्य को देखो, वो पतंग उड़ाने की बजाय उतारता ज़्यादा है पतंग को। तो बस अभी यहाँ पे सारे बस बैठे हुए हैं, कोई पतंग उड़ा रहा है और बच्चे देखो क्या करे जा रहे हैं। और इन दोनों को बिल्कुल ही नहीं आती उड़ानी, और मेरे जिया जी भी पतंग उड़ा रहे थे यहाँ पे। और अभी बच्चों को बस पतंग तो कम उड़ा रहे थे, और जब आ रही थी छत पे कट के उसको ज़्यादा पकड़ रहे थे पतंग। मेरी शक्ल वाली है। वो पतंगारी दो राजा वंशी उधर करने दे। और अभी इससे पहले इन्होंने मुझे पतंग पकड़ाई थी, मैंने कहा चलो मैं भी उड़ा लेती हूँ। और वो जब पतंग पकड़ी वो इतनी भारी लग रही थी। और यहाँ पे पीहू देखो कैसे बैठी हुई है, और उड़ाते उड़ाते मेरा हाथ भी कट गया था। और याना देखो पतंग उड़ा रही है यहाँ पे। और बस अब बच्चे यहाँ पे बैठ गए थे थक के, और इतना थक गए थे ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा। भूत लग रहे हो सारे के सारे, और ये देखो ये सारे भूत बैठे हैं, सबके रंग देखो, सब केक खा रहे हैं। इनकी नानी केक लेके आई इनके लिए, है ना। तो अब हम बस दीदी के घर पे आ गए थे थोड़ी देर पहले, हम वहाँ थोड़ी देर ही बैठे और फिर अब घर पे जा रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और काव्य तो एक रात पहले से ही नहीं सोया हुआ था, क्योंकि वो जो भैया आए हुए थे एक्यूप्रेशर करने के लिए, तो वो मेरी बहन के घर के पास ही रहते हैं, वो उन्हीं के साथ इसलिए चला गया था। और वो एक्साइटमेंट के मारे एक दिन पहले भी नहीं सोया रात को, क्योंकि अगले दिन पतंगे उड़ानी थी। वो कह रहा मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो बच्चों को बस बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और यहाँ मैंने अभी भी बेल्ट बांधी हुई थी क्योंकि मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। और पहले मुझे बड़ी झिझक सी महसूस होती थी कि बाहर नहीं बांध के जाती थी मैं, पर वही ना, एक बार झिझक महसूस होती है, जिस उस काम को कर लो तो दोबारा से नहीं होती। तो इसलिए अब मैं घर पे भी यही बांध के जा रही हूँ क्योंकि दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।